नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आप सभी अपनी तैयारी बेहतर तरीक़ा से कर रहे होंगे। तो आप लोगों को फिर से एक बार आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव बाबा पर फिर से एक बार स्वागत है। और हम उम्मीद करते हैं कि जितनी सारी वीडियो आप लोगों को समझा रहे होंगे, जितनी सारी वीडियो आप लोगों को पढ़ा रहे होंगे, ये बेहतर समझ आ रही होगी। तो चिंता मत करिए, हम इससे भी बेहतर, अभी बहुत बेहतर, इससे भी बेहतर क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आएंगे, जो आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए, तो 2025 में जो एग्जाम में जो आने वाला क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और ये याद रखिएगा कि एग्जाम में जहां से भी क्वेश्चन पूछे, इधर से ही क्वेश्चन पूछेगा। आप तैयारी लगे रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों का क्लास ये द्विघात समीकरण है। अगले बार में जो हम लेकर आएंगे वो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे समानांतर श्रेणी। थोड़ा सा इसमें से ऑब्जेक्टिव आपको बता दें कि द्विघात समीकरण से ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछेगा, इसलिए थोड़ा सा इस वीडियो का पार्ट जो है ना लगभग लंबा जाएगा, तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों को फिर से हम बता देते हैं कि ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू, ये चैप्टर पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण का जो बेसिक क्लास हम पढ़ा चुके हैं। अगर कोई बच्चा हमारे चैनल से नया जुड़ा हुआ है, अगर बेसिक क्लास नहीं किया है, तो सबसे पहले हम आपको ये कोशिश करेंगे कि पहले जाकर बाबू हमारा बेसिक क्लास कर लो, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे चुके हैं। वहां से जाकर आप बेसिक क्लास पहले कर लीजिएगा, बेसिक समझ लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले हमारा बेसिक क्लास कर लीजिए, उसके बाद आप लोगों को देखिएगा कि हम ये भाग 2 पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। भाग 1 हमारा बेसिक क्लास था, भाग 2 बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हुए थे, और भाग 3 अब आप लोगों को पढ़ा लिए। तो अगर अभी तक हमारे ऑब्जेक्टिव चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो कृपया अपने यूट्यूब पर ऑब्जेक्टिव बाबा सर्च करिएगा, उस पर आएगा, उसको एक बार सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर कर लेना है, कमेंट कर लेना है, और क्या कर देना है बाबू, लाइक कर देना है। लेकिन जुड़ जाइए, आपको बता रहे हैं कि फिर से एक बार याद दिला देते हैं कि जो अब हम अपने चैनल पर आप लोगों को साइंस का मेन टॉपिक जो थ्योरी होता है उसको हम साबित करेंगे, और सारे टोटल क्वेश्चन को आपके पास बनाकर भेजेंगे। तो ये तो रहा, आप चिंता मत करिए। आपको बता देते हैं कि इस बार आपके जो एग्जाम से जो क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा। हमसे जुड़े बोले हैं कि इस बार याद रखिएगा, लटके हुए मायूस चेहरे को इस बार उठा देंगे, इंतजार करो बेटा, इस रिजल्ट 2025 के पूरे सिस्टम को हिला देंगे। तो अभी तक हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। इस 2025 के जितने सारे ऑब्जेक्टिव है सब में आग लगाने वाला यहीं से आपका क्वेश्चन आपको आएगा, और यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिवाएंगे। तो यहाँ देखिएगा कि सबसे पहले अगर हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऑब्जेक्टिव चैनल से जुड़ जाइए। ये बेसिक आप लोगों को क्लास में समझाए हुए थे इसके बारे में, और इसके बारे में जो बेसिक समझाए हुए थे तो बेसिक क्लास में आप जाकर समझ लीजिएगा। आप लोगों को 30 तक क्वेश्चन हम सॉल्व किए हुए थे बाबू, 30 तक क्वेश्चन हम सॉल्व किए हुए थे। और अब आते हैं हम 31 नंबर क्वेश्चन पे। बोला है निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग 5 है और गुणनफल 7 है। देखिए बहुत ऐसे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि देखिए द्विघात बहुपद से सर क्वेश्चन पूछ दिया है। बिल्कुल पागल, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बार बार हम समझा रहे हैं कि आपका द्विघात बहुपद कहिए चाहे द्विघात समीकरण कहिए, ये दो चीज नहीं है, एक के है। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण से ये मत समझिएगा कि दो चैप्टर है, नहीं। सिर्फ द्विघात बहुपद में एक बराबर में 0 लग जाएगा ना, तो वो आपका समीकरण बन जाएगा। तो इतना याद रखना है थोड़ा सा कहीं ना कहीं कि हम बहुपद और समीकरण एक ही लेकर पढ़ते हैं। इसलिए तो बोले हैं कि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव इसी से पूछेगा, क्योंकि बहुपद और समीकरण दोनों को एक में मिला देता है। इसलिए बाबू सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यही से मिलेगा। तो ये आपको बता देते हैं कि जिसके शून्यकों का योग 5 है। चलिए हम बताते हैं, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछता है। शून्यकों के योग को नोट करते हैं बाबू, अल्फा प्लस बीटा से।
और वो दिया है शून्यकों का योग, जो दिया है वो दिया है हमारा 5। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है बाबू 7। तो क्वेश्चन बोला है कि हमें कौन सा द्विघात बहुपद है। तो आपको द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला पढ़ाया गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, आप प्लस हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला पढ़ाया गया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स गुण्य अल्फा प्लस बीटा देख रहे हैं तो 5 है, अल्फा इंटू बीटा देख रहे हैं तो ये 7 है। तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5 में एक्स से गुना करेंगे 5x, अब प्लस हो जाएगा 7। आपका सही आंसर क्या होगा बाबू, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। सही आंसर क्या होगा, डी होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। समीकरण इतना के मूल्य अनिवार्यता है वास्तविक और समान की, वास्तविक और असमान की, वास्तविक नहीं की परिमेय नहीं। देखिएगा बहुत ऐसे बच्चे अनिवार्यता मतलब मूल कौन सा है। तो क्वेश्चन आप जानते हैं कि इसे हम लोग ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे और इसे क्या मान लेंगे, सी। तो हमें मूल्य निकालना है। मूल्य कहने का अर्थ हो गया कि डी, और डी का फॉर्मूला होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर, क्योंकि वास्तविक और समान पूछा है कि वास्तविक और असमान पूछा है कि वास्तविक नहीं है कि परिमेय पूछा है, यानी मूल्य की प्रकृति बता देना। बी का मान हो जाएगा 2 और 2 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 गुण्य ए का मान वहां देखिए 1 है, और सी का मान अगर बात करें तो सी आपका कितना है बाबू 4। 2 का स्क्वायर करिएगा 4, 4 एकम 4, 4 में 4 से गुना करेंगे 4 चौका 16, 16 में से 4 घटा देंगे तो माइनस 12, माइनस में आ रहा है तो ये वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा। सिंपल सा यही खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ डी जो है, डी जो है बोला गया है, डी जो है आपका छोटा हो जाएगा क्या चीज से, 0 से। तो डी जब छोटा हो गया है 0 से, क्योंकि माइनस में चला गया है, तो एक के बात समझ लीजिएगा कि वो वास्तविक नहीं होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। यदि समीकरण इतना के मूल्य समान है, समीकरण इतना के मूल्य समान है, तो क्वेश्चन बोला है कि समीकरण इतना के मूल्य समान होंगे यदि ए का मान कितना होगा। तो सबसे पहले मूल्य समान कहने का अर्थ यह हुआ कि इसका मूल्य समान कहने का अर्थ यह हुआ कि डी बराबर है 0 के। इससे हल करेंगे ना तो बाबू के का मान निकलेगा। किसका मान निकलेगा, के का। और के का मान वहां यहां लिया कर रखेंगे तो किसका मान निकलेगा, ए का मान निकलेगा। थोड़ा सा चलिए हम तोड़कर इसको बता देते हैं। इसे आप लोग एक मानेंगे, इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए और इसे क्या मान लेंगे, सी। इसे अभी इसको रहने दीजिए, वहां चलिए। मूल समान कहने का अर्थ हो गया कि डी बराबर है कितना के बाबू, 0 के। डी बराबर है आपका क्या चीज के, 0 के। और डी का फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो 4ac बराबर 0। बी का मान वहां दिया हुआ है माइनस के, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के और माइनस के का हो जाएगा स्क्वायर 4 गुण्य ए, और ए का मान वहाँ यहाँ हो जाएगा 1 और गुण्य सी, और सी का मान आपका हो जाएगा 4 बराबर 0। चल अंदाजी हल कर दो। के का स्क्वायर करोगे के स्क्वायर, 4 चौका 16 एकम 16, माइनस में है उधर आएगा तो ये माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में। स्क्वायर हटा दोगे तो रूट बैठेगा, तो के बराबर रूट अंडर प्लस माइनस, यहाँ रूट बैठाओगे ना, ये स्क्वायर हटाओगे तो, और 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4। यानी के का मान एक बार प्लस 4 रख लेना है या तो माइनस 4 रख लेना है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा दोनों रखकर। तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स, समीकरण अब हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स। तो के जगह पर एक बार पहले हम 4 रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4x, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका x, 4x आप प्लस हो जाएगा a बराबर 0। तो यहाँ अगर देखते हैं कि यहाँ अगर बात करते हैं तो इसे बोलेंगे बाबू a, इसे a, इसे b और इसे क्या बोलेंगे c बोलेंगे ना। तो यहाँ अगर हम थोड़ा सा हल करते हैं तो यहाँ आप थोड़ा सा d निकालिएगा कि d बराबर 0 के। d का फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना बाबू 0। b का मान यहाँ कितना हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर डायरेक्ट बता दो। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 गुण्य ए गुण्य सी, 4 गुण्य ए गुण्य सी। ए का मान यहाँ कितना है, चलो तोड़ देते हैं। 4 गुण्य ए का मान कितना है बाबू 1, और सी का मान कितना है बाबू a बराबर 0। 16 है तो 16 माइनस 4 एकम 4, 4
ए हो जाएगा बराबर 0, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो ये हो गया 4a, 4a गुन्ना में है इधर आएगा तो भाग में, तो 16/4 बराबर हो जाएगा ए, 4 चौका 16। सही आंसर क्या होगा बाबू हमारा? ए होगा। क्या होगा यहाँ? ए होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, ए के जिस मान के लिए समीकरण इतना 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 के मूल्य समान है, मूल्य समान है ए के किस मान के लिए? तो आप जानते हैं कि इसे ए बोलेंगे, इसे बी बोलेंगे और इसे क्या बोलेंगे? सी बोलेंगे। क्वेश्चन में बोला है मूल्य समान है। अभी हम बताए हैं मूल्य समान के लिए फॉर्मूला क्या होता है? डी बराबर होता है 0 के। मूल्य समान है, डी बराबर हो गया 0 के। इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका बाबू बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी और b का मान वहां देखिए, b का मान यहाँ हो जाएगा 2 और 2 का ये हो गया स्क्वायर माइनस 4 गुन्ने a, और a का मान वहां देख लीजिए a है, और c भी देखिए c का मान भी वहां a है बराबर 0। 2 का स्क्वायर कर देंगे बाबू, कितना हो जाएगा? 4। 4a में गुना करेंगे तो 4a में a से गुना करेंगे a स्क्वायर बराबर 0, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 4 बराबर ये हो गया 4a स्क्वायर, गुन्ना में है इधर आ जाएगा तो भाग में, तो 4/4 बराबर ए स्क्वायर। 4 से 4 एक बार में कट गया, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट बैठेगा, तो ए बराबर प्लस माइनस रूट अंडर ए होगा, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस लेकर जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बाबू? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ए बराबर प्लस माइनस 1 का वर्गमूल क्या होगा? 1, तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, इतना के मूल्य होंगे, कहा गया है कि इतना के मूल्य होंगे, तो मूल्य होंगे इसका मतलब है कि सबसे पहले इसको देखिए कैसे बनाएंगे। मूल्य कहने का अर्थ हो गया कि इसमें x का वैल्यू निकालना है। मूल्य कहने का अर्थ हो गया कि इसमें x का वैल्यू निकालना है। देखिए कैसे, क्वेश्चन बार बार पूछा है बाबू एग्जाम में, ये बिहार बोर्ड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0, ये बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में। माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो ये हो गया ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा क्यू स्क्वायर, क्योंकि माइनस में इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। अब बताइए हमें एक्स का मान निकालना है, तो ये गुन्ना में है इधर आएगा तो भाग में, तो यहाँ हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर और बट्टा यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर और पी स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट बैठेगा, तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ हो जाएगा रूट अंडर आपका, प्लस माइनस तो बैठेगा लेकिन किसी में ऑप्शन नहीं, अच्छा दिया प्लस माइनस। चलिए यहाँ हो जाएगा क्यू स्क्वायर, अब बट्टा कितना हो जाएगा बाबू? ए स्क्वायर पी स्क्वायर। तो x बराबर स्क्वायर से तो सभी में रूट हट जाएगा, अरे रूट है भाई, यहाँ रूट से भी स्क्वायर 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 सब में स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका q बट्टा और ए और p, बोल दीजिए कौन आंसर होगा? Q बट्टा ए पी, Q बट्टा ए पी प्लस माइनस है, Q बट्टा ए पी प्लस माइनस है। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? देखिए बार बार क्वेश्चन आपको बता देता है कि बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछता है, बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि इतना का कौन द्विघात समीकरण नहीं है। सबसे पहले देखिए इसमें कोई शक मत करिए, क्योंकि इसमें बराबर है तो ये तो समीकरण है, अभी तोड़ने की जरूरत नहीं है, बराबर है बराबर है। पहले ऊपरे ऊपरे देखिए तो इसमें बराबर नहीं है, सबसे पहले इसमें बराबर है ये नहीं है, तो इस समीकरण है ये नहीं है, तो द्विघात समीकरण यही होगा। आपको ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बराबर है ये नहीं है, तो ये बहुपद है। अगर इसी में हम बराबर देकर बाबू 0 लगा देंगे ना, तो अब समीकरण हो जाता हमारा, लेकिन ये नहीं है, बराबर नहीं है, तो इसलिए ये समीकरण नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण हमारा नहीं है, ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे, इतना इतना का हल समुच्चय निम्नलिखित में से कौन होगा? समुच्चय हल निकालना है आपको, इतना इतना का समुच्चय हल निकालना है। जैसे तो एक बार आप इसके साथ 0 ले लीजिएगा, तो यहाँ लिखिए यदि 2x प्लस 3 बराबर 0, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 2x बराबर -3, तो x बराबर ये हो जाएगा -3, गुन्ना में इधर आएगा तो भाग में, यहाँ x का मान -3/2, एगो ई हो गया। फिर एक बार इसके साथ 0 ले लेंगे,
तो लिखेंगे यदि यहाँ 2x माइनस 1 बराबर 0, माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में, तो 2x बराबर ये हो जाएगा 1, तो यहाँ x का मान 1 बट्टा ये हो जाएगा 2। x का मान 2 गो निकला है बाबू, x का मान एगो 2 गो निकला है, एगो -3 बट्टा 2 निकला है और 1 बट्टा 2 निकला है। -3 बट्टा 2 और 1 बट्टा 2, सही आंसर क्या होगा बाबू? डी। देख रहे हैं ना, बहुत बेहतर आपका क्वेश्चन है, बहुत बेहतर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाला है। अगर ये सारी की सारी वीडियो आपको समझ आ रही होगी तो कृपया लाइक करते चलिए, आप लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि इससे थोड़ा सा हमको संतुष्टि मिलती है, बच्चे को समझ आ रहा है कि ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, आपकी संतुष्टि है। ये ध्यान रखिएगा कि जो आपकी संतुष्टि ही हमारी जीवन है। अगर आपको समझ आ रही है तो कृपया लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, जितने सारे हैं उसको लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए। तो यहाँ देखिए बोलते हैं कि एक रात लिखेंगे एक बात लिखेंगे, एक रात लिखेंगे एक बात लिखेंगे, हर कोई पढ़ सके इतनी साफ लिखेंगे, कोई जज्बात नहीं अपने अरमान लिखेंगे, हसीने आलम नहीं अपने ही हालात लिखेंगे, बहुत शिकायत है तुमसे ए जिंदगी, अब तेरे बारे में एक किताब लिखेंगे, लिखते लिखते खत्म ना हो जाए ए जिंदगी, एक ही शब्द में पूरी कायनात लिखेंगे। तो यहाँ इसी तरह आपको लिखना है, इसी तरह आपको लिखना है, पूरा शब्द नहीं, पूरे बारे में नहीं, पूरे हिस्ट्री नहीं लिखना है। बहुत ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि जो एग्जाम हॉल में पूरी हिस्ट्री लिखना चालू कर देते हैं, ऐसे नहीं होता है बाबू। थोड़ी सी बात ठोस शब्दों में, कम जवाब में उसे बेहतर समझा कर लिख दीजिए, आपको एग्जाम में बेहतर मार्क्स मिलेगा। किसके पास उतना समय है, कौन एग्जामिनर है, कौन उतना एग्जामिनर है जो आपको जाकर पूरे कॉपी को चेक कर रहा है, पूरे कॉपी को पढ़ रहा है। बात ऐसी होनी चाहिए जो पढ़ने में मजा आ जाए, लिखावट उस तरह होनी चाहिए कि जो देखने में सुंदर लगे। लिखावट आपके लिए बहुत अनिवार्य है, मैट्रिक के एग्जाम में ये बात याद रखिएगा कि लिखावट आपके लिए बहुत अनिवार्य है। आपकी राइटिंग आपकी विजेता बनाएगी। अगर आपको राइटिंग नहीं है तो कोशिश करिए कि रोज 2 पेज 3 पेज अपने आर्ट्स वाले सर से, अपने आर्ट्स वाले, साइंस वाले, जितने सारे हैं जो भी दिए होंगे सबको ये काम करते रहिए, खाली लिखते रहो, क्वेश्चन आंसर लिखिए, याद करिए, लिखिए, याद करिए, राइटिंग अपने आप सुधर जाएगी। राइटिंग सुधारना है ना, अगर राइटिंग सुधार लिए तो आप विजेता है। आपको सिर्फ एक के बात पर ध्यान रखना है कि जब आपको राइटिंग सुधारना है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 2x² प्लस 5x माइनस 12 के एक मूल निम्नलिखित में से कौन होगा? मूल पूछा है, x का मान, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ 2x² प्लस 5x माइनस 12। सबसे पहले इसका गुणनखंड तोड़ दीजिए, गुणनखंड तोड़िएगा तो 12 दूना 24। आपको गुणनखंड तोड़ने नहीं आ रहा होगा तो हम बता देते हैं कि जो हम अगले बार जो वीडियो बनाएंगे उसमें एक अलग से वीडियो बनाएंगे जो मेन टॉपिक, जैसे बहुत ऐसे बच्चे को गुणनखंड तोड़ने में परेशानी होती है तो आपको गुणनखंड तोड़ने के लिए ट्रिक बता देंगे, वहाँ एक वीडियो बनाएंगे, बहुत छोटा सा वीडियो, 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा जो उसमें गुणनखंड तोड़ने के लिए बताएंगे। आपको मेन टॉपिक का एक 5-5, 10-10 मिनट का अब जाएगा जो आपको बेसिक के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगा। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिसको गुणनखंड तोड़ने नहीं आता है, तो हम एक वीडियो बना देंगे आपको, उसमें कुछ क्वेश्चन भी आपको दे देंगे प्रैक्टिस के लिए, कुछ क्वेश्चन भी देंगे आपको प्रैक्टिस के लिए, उस सारे को प्रैक्टिस कर कर तोड़कर आप रखिएगा। यहाँ देखिएगा, 2 से तोड़ेंगे तो 12 दूना 24, 12 में 2 घटाइएगा तो 5 नहीं आएगा, फिर 2 से तोड़िएगा तो ये हो जाएगा कितना बार में, 6 बार में, 2 दूना ये हो जाएगा आपका 4, 6 में 4 जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे नहीं होगा, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 4, 2 दूना 4 दूना 8, ये तीनों को गुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 में से 3 घटा देंगे 5 होगा, यानी हमारा 2 होगा, एगो 8 एगो 3, तो इसे लिख देंगे, इसे लिखेंगे। और क्या लिखेंगे बाबू? इसे लिखेंगे हम 2x² प्लस हो जाएगा आपका 2x² प्लस हो जाएगा आपका 8x माइनस हो जाएगा 3x माइनस 12 का 12 बराबर हो जाएगा 0। है दोनों में से 2x कॉमन ले लेंगे तो 2 निकल गया, x 2 गो है, एगो निकल गया, एगो x,
एक्स 2x कॉमन लेंगे, 2 चौका 8, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ x माइनस निकल गया है, प्लस 3 चौका 12 बराबर हो गया 0। दोनों में से हम x प्लस 4 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ आपका हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। एक बार इसके साथ 0 ले लीजिए, एक एक को पूछा है, इसके साथ 0 ले लीजिएगा तो x प्लस 4 बराबर 0 ले लीजिएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा बाबू, -4। आपका सही आंसर क्या होगा, सी होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। निम्नलिखित द्विघात समीकरण में किसका हल परिमेय संख्या का समुच्चय है? परिमेय संख्या पूछा है बाबू, तो परिमेय संख्या जाहिर सी बात है कि यहाँ एक्स स्क्वायर हटाइएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 5 है, एक्स स्क्वायर बराबर 5 है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट बैठेगा, तो ये हो जाएगा √5 प्लस माइनस, तो ये तो 5 हटेगा नहीं, तो आप जानते हैं कि इसे परिमेय नहीं बोलते हैं, इसे क्या बोलेंगे बाबू, अपरिमेय बोलेंगे, इसे अपरिमेय बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, अपरिमेय बोलेंगे। हमारा क्या पूछा है, निम्नांकित द्विघात समीकरण में किस हल का परिमेय संख्या है? क्वेश्चन को खूब बढ़िया से पढ़कर बनाइएगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं आएगा, अपरिमेय संख्या होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ कि अगर यहाँ हम देखते हैं कि x में x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x में 2 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 2x, और बराबर यहाँ दिया हुआ है 3 माइनस 2x। यहाँ देखिए तो 2x से 2x कट गया, तो यहाँ क्या बच गया बाबू, एक्स स्क्वायर बराबर 3, स्क्वायर हटाइएगा रूट बैठेगा, तो रूट अंडर प्लस माइनस 3 होगा, प्लस माइनस 3 होगा, तो प्लस माइनस 3 ये भी क्या आया है, तो आपको अपरिमेय आया है। क्या आया है बाबू, अपरिमेय आया है। थोड़ा सा हम सारे क्वेश्चन को, सारे ऑप्शन को तोड़ तोड़ कर बता रहे हैं, जिसके कारण आपका वीडियो लंबा जाएगा। तो अब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, थोड़ा इसको चेक कर लेते हैं। तो आप देखिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, चाहे एक बार इसके साथ 0 लीजिएगा तो 0 लीजिएगा, तो x का मान कितना आएगा बाबू, -2, प्लस में उधर पलटेगा तो माइनस में, या तो एक बार इसके साथ 0 लीजिएगा तो माइनस में इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो या तो एक बार -2 होगा या तो एक बार 2 होगा, दोनों को दोनों देखिए तो परिमेय संख्या है कि नहीं है। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के में रूप में हो, अगर रूट में आ जाए तब अपरिमेय होगा, अगर रूट में नहीं आए तो उसे क्या बोलेंगे, परिमेय बोलेंगे। तो देखिए ये रूट में नहीं आया है इसलिए परिमेय होगा। सही आंसर हमारा क्या होगा बाबू, सी होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। p का वह मान निकाले जिसे समीकरण इतना 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 के मूलों के वर्गों के योग न्यूनतम मान ग्रहण करता है, निम्नलिखित में से कौन होगा। p का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण इतना 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 बराबर मूलों के वर्गों के योग का न्यूनतम मान ग्रहण करता है। वर्गों के, थोड़ा सा आप इसको बेसिक में ले चलेंगे और आप लोग देखिएगा, उसमें हम चर्चा किए हुए थे बेसिक में जब पढ़ाए हुए थे कि जिसके वर्गों का देखिएगा, कह रहा है कि b² - 4ac एक पूर्ण वर्ग होगा। इसका मतलब क्या हुआ, वो परिमेय संख्या होगा, उसका मान जो आएगा ना वो कौन आएगा बाबू, परिमेय मान आएगा। क्या मान आएगा, परिमेय। अगर पूर्ण वर्ग नहीं हो तो कौन होगा जाई, अपरिमेय होगा, और इसका मान जो आएगा वो भी कौन आएगा, अपरिमेय संख्या आएगा। अब आपको यहाँ थोड़ा सा समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिएगा, मूलों के योगफल का न्यूनतम, मूलों के वर्गों का क्या बोला है बाबू, वर्गों के न्यूनतम मान ग्रहण करता है, तो निम्नलिखित में से कौन होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ क्वेश्चन लिखिए कि x²- चलिए यहां हम लिख देते हैं, इसे a लिख देते हैं, इसे b लिख देते हैं, और इसे क्या लिखेंगे, c लिखेंगे। ए बी और क्या लिखेंगे बाबू, सी लिखेंगे। तो आप जानते हैं कि अगर d बराबर 0 यानी मूल्य लेकर बना रहे हैं, तो यहाँ d बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आपका b² - 4ac बराबर हो जाएगा 0। b का मान वहां हो जाएगा p - 2, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर 4 गुना a का मान हो जाएगा 1 गुना c का मान कितना दिया हुआ है बाबू, c का मान -p दिया हुआ है, बराबर हो जाएगा 0। यहाँ तोड़िएगा तो p² a² - 2ab प्लस b² यानी 2 का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस प्लस, और 4 में p से गुना करेंगे ये हो जाएगा 4p बराबर हो जाएगा 0। यहाँ p² का ये हो जाएगा बाबू p², 2 दूना ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 2 दूना ये हो जाएगा 4p,
दो दूना कितना 4p, 2 का स्क्वायर कर दोगे 4 और प्लस 4p का 4p बराबर हो जाएगा 0। यहाँ 4p से 4p कट जाएगा तो यहाँ p स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर, प्लस में इधर आएगा तो -4 में स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ बढ़ जाएगा रूट, तो प्लस माइनस रूट अंडर 4। तो आप जानते हैं -4, तो आप जानते हैं p बराबर प्लस माइनस, देखिए -4 का वर्गमूल वैसे 2 नहीं होता है, ये 10+2 में आप जाइएगा तो पढ़िएगा, उसमें आयोटा ढलेगा तो इसके लिए, लेकिन 4 का वर्गमूल आप जानते हैं कि 2 होता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं कि x बराबर -1 समीकरण इतना का हो तो bx² माइनस bx माइनस 4 बराबर दोनों के मूल होंगे यदि निम्नलिखित में से कौन सत्य है। देखिए इस ऑप्शन में आपको दे दिया है बाबू ए और इसमें दे दिया है आपको केवल कौन सी बी। तो आप एक काम करिए, इसमें मान निकालिएगा तो ए काम होगा क्योंकि मूल्य दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, एक्स बराबर -1 समीकरण इतना और इतना के दोनों के मूल्य है तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है। पहले आप उसको पकड़िए, 2x² प्लस 3x आप प्लस दिया हुआ है ए बराबर 0। यहां देखते हैं 2 गुने बता दो बाबू x, x का स्क्वायर है, x का मान -1 और -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहाँ 3 गुने x का मान -1 रख देंगे और प्लस हो जाएगा a का a बराबर हो जाएगा यहाँ 0 के। तो ये हो गया 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 आप प्लस a बराबर हो गया 0 के। यहाँ 2 में से 3 घटा देंगे तो माइनस, 2 में से 3 घटा देंगे -1 आप प्लस हो जाएगा आपका 2 एकम 2 प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 आप प्लस a बराबर हो जाएगा 0 के। तो यहाँ आपको 3 में से 2 घटा देंगे -1 आप प्लस a बराबर 0 के, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में a का मान कितना हो गया बाबू 1 आया, इससे आप a का मान निकाले हैं। उसमें देखिए b है दूसर का समीकरण में, और दूसर का समीकरण हमारा दिया हुआ है, जो दूसर का समीकरण दिया हुआ है वो है आपका bx² माइनस bx -4 बराबर 0 है। यहाँ भी x का मान -1 रखेंगे तो b गुने x के जगह पर -1, तो बता दो -1 का स्क्वायर, यहाँ b है तो b -1 का स्क्वायर 1, फिर b गुने -1 x के जगह पर -1 और -4 बराबर 0। b में 1 से गुना करेंगे b, माइनस माइनस प्लस, b में 1 से गुना करेंगे b और माइनस ये हो गया 4 और बराबर हो गया 0 के। एगो b यहाँ हो जाएगा 2b, माइनस में है उधर आएगा तो प्लस में, 2 से 2 दूना 4 तो b का मान यहाँ 2 हुआ। थोड़ा सा देखते हैं कि a का मान कितना आया है, एक b का मान कितना आया, दो कौन बड़ा है, b बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि b बड़ा है और a छोटा है, क्योंकि a का मान 1 आया है और b का मान कितना आया है 2, तो b बड़ा है और a छोटा है। तो सही आंसर आपका क्या होगा बाबू, सी होगा, सही आंसर सी होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, आप निकाल लीजिएगा। जो पीछे वाले क्वेश्चन में देखिएगा, जो a का मान कितना आया है 1, a का मान 1, b का मान कितना आया है बाबू 2। तो इस क्वेश्चन में सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। तो वहां भी a का मान 1 आएगा, देखिए 2x² प्लस 3x, देखिए 2x² प्लस 3x प्लस a, यहाँ भी है 2x² प्लस 3x प्लस a, यहाँ भी है 2x² प्लस 3x प्लस a, bx² माइनस bx माइनस 4, सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें पूछ दिया है आपको सिर्फ a प्लस b। तो a का मान उसमें हम निकाले हुए हैं, तो a का मान कितना आया है बाबू 1, b का मान 2। तो यहाँ a का मान क्या रख दोगे 1, b का मान क्या रख दोगे 2, दोनों में 2 या 1 कितना हो जाएगा 3, सही आंसर क्या होगा a होगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, x² प्लस ax प्लस 2 बराबर 0 के मूल्य अल्फा और बीटा हो तो α² प्लस β² बराबर 5 हो तो मान होगा। देखिए दिया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस β² दिया है, α² प्लस β² बराबर 5 दिया है। चल बाबू इसे लिखेंगे तो इसे a लिखेंगे, इसे b लिखेंगे और इसे क्या लिखेंगे c लिखेंगे। थोड़ा सा ध्यान देते हैं, a² प्लस b² का फॉर्मूला आप जानते हैं, a² प्लस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 2ab। 2ab क्या होगा बाबू
2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 5 होगा तो 5। तो a प्लस बी आप जानते हैं शून्यकों का योगफल है और शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला होता है -b/a और इसका होल स्क्वायर। फिर 2 गुने शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a बराबर यहाँ 5 है तो 5। बता दो -b, तो -b/a का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा b² / a²। 2 में c से गुना करेंगे 2c बट्टा a बराबर 5। चल ध्यान देना b², b कितना है बाबू, यहाँ b a है आपका, तो b के जगह पर a और a का स्क्वायर, नीचे a², a का मान तो 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा। फिर दिखा दो यहाँ 2 गुने c और c का मान कितना है आपका 2, c का मान कितना है आपका 2, तो 2 गुने 2 और a का मान कितना है, a का मान 1, तो यहाँ हो गया 1 बराबर 5। नीचे का तो वैल्यू नहीं होता है तो a² - 2 दूना 4 बराबर 5, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो a² बराबर 5 प्लस ये हो गया 4, तो a² बराबर 5 और 4 9, स्क्वायर हटा दोगे तो क्या बैठेगा बाबू रूट +- 9, तो a का मान कितना हो जाएगा ± कितना 3। आपका सही आंसर क्या होगा सी होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि x + y बराबर 6 तो x² + y² का बराबर 30 है तो एक्स वाई का मान, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, उसको भी तोड़ सकते हैं आप। x² + y² बराबर 30 है, x + y बराबर कितना दे दिया है 6। आप जानते हैं कि x² आप + y² अभी तोड़े थे बाबू, अभी तोड़े हुए थे। याद रखिएगा ये सारा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, बिहार बोर्ड को तो छोड़िए दीजिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं a² + b² का फॉर्मूला पड़ जाएगा, तो आप जानते हैं a² + b का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला हो जाएगा a + b और इसका होल स्क्वायर -2ab बराबर यहाँ 30 है तो कितना हो गया बाबू 30। a + b कितना है 6 और 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया 36। 2 गुने एक्स वाई का वैल्यू तो हमें निकालना है, एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, बराबर 30 है तो 30 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो -2xy बराबर यहाँ हो गया 30 और माइनस हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा आपका 2x का 2xy। 30 में से 36 घटा देंगे बाबू -6, माइनस से माइनस कर गया, 2 से काटोगे तो 2 तिहाई 6, एक्स वाई का मान कितना हो जाएगा बाबू 3 होगा। अगला सही आंसर हमारा क्या होगा सी। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। x बड़ा है 0 से तथा x² + 1/x² बराबर 14 है तो x + 1/x का मान, अरे कुछ नहीं करना है भाई, इसमें स्क्वायर है ना उसको भी स्क्वायर कर दो। क्या करोगे यहाँ लिखना, किसका निकाल लोगे x + 1/x और इसका होल स्क्वायर निकाल लेना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। x + 1/x का होल स्क्वायर, तो इसका a + b के, इसको a मान लेंगे इसको b मान लेंगे, a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, बताओ क्या होगा बाबू a² + 2a और b के जगह पर क्या रखिएगा 1/x और b² b के जगह पर क्या रखिएगा यहाँ 1/x और इसका होल स्क्वायर। बता दो x का स्क्वायर करोगे तो क्या हाई रहने दो, x + 1/x इसका होल स्क्वायर लिखते आइए, x का स्क्वायर करिएगा x², x से x कर गया 2 एकम 2, 1/x का स्क्वायर करेंगे तो 1/x का होल स्क्वायर, यहाँ x + 1/x और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रहने दीजिए। यहाँ x² प्लस एक पास रखिए तो x² + 1/x² प्लस हो जाएगा 2, तो यहाँ x + 1/x है तो x और इसका होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना बराबर बता दो x² + 1/x² बराबर कितना दिया है बाबू हमारा 14 दिया है, अब +2 है तो 2, स्क्वायर हटा देंगे तो रूट बैठेगा, तो यहाँ x + 1/x 14 दूनी 16 और रूट बैठेगा यहाँ, तो रूट बैठेगा तो 16 का वर्गमूल, यहाँ तो प्लस माइनस लेकर बैठेगा आप जानते हैं, तो यहाँ x + 1/x बराबर ±16 का वर्गमूल क्या होगा बाबू 4। सही आंसर हमारा क्या होगा बी होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। x² - 7x + a बराबर 2
मूलों का गुणनफल 5 है तो ए का मान ज्ञात करें। आप जानते हैं कि मूलों के गुणनफल को नोट करते हैं अल्फा इंटू बीटा से, और इसका फॉर्मूला होता है आप जानते हैं सी बट्टा ए। और मूलों का गुणनफल कितना दिया है, मूलों का गुणनफल कितना दिया है 5, और सी बट्टा ए, इसे क्या मान लेंगे ए, इसे बी, इसे सी। सी कितना है बाबू ए, और एक कितना है आपका ए कुछ नहीं है तो एक। तो यहाँ 5 में 1 से तिरछा तिरछी गुना करने के, 5 में ए में 1 से गुना करेंगे ए, 5 में 1 से गुना करेंगे 5। सही आंसर क्या होगा आपका सी होगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। के किस मान के लिए समीकरण इतना के बराबर मूल वास्तविक और समान होंगे। तो इसके लिए क्या करिएगा, इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, इसे सी मान लीजिए। के किस मान के लिए पूछा है, के किस मान के लिए मूल वास्तविक और समान होगा। मूल वास्तविक और समान, समान कहने का अर्थ हो गया कि डी बराबर होगा 0 के। डी का फॉर्मूला आप जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर हो जाएगा क्या चीज के 0 के। बी का मान वहां देख लीजिए, बी का मान 2 के है। बी का मान अगर देखते हैं तो बी का मान बाबू 2 के है यहाँ, तो 2 के और ये पूरा का होल स्क्वायर 4 गुने ए, और ए का मान वहां देख लीजिए 3 है। सी का मान देखिए, सी का मान आपका 27 है, बराबर यहाँ 0 है तो 0। 2 के, तो यहाँ 2 के का स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर, 4 तिहाई 12, 12 सत्ते 84 के 4 हासिल हो जाएगा 8, और 12 दूना 24, 24 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32 बराबर 0। माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में, तो 4 के स्क्वायर बराबर माइनस में है इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। तो 4 गुना में है, 4 से काटिएगा, 4 अठे 32, 4 एकम 4 कट जाएगा। तो यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो रूट बैठेगा, तो ये हो जाएगा के बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 81। तो के बराबर प्लस माइनस 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा बाबू 9। हमारा सही आंसर क्या होगा सी होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल्य समान होंगे। सेम उसी तरह क्वेश्चन है, सेम उसी तरह क्वेश्चन है। के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल्य समान होंगे। अभी जो क्वेश्चन हम बताए हुए हैं ए बी और सी, सेम उसी तरह आप इसको भी तोड़ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। ए के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल्य वास्तविक और समान होंगे। सेम इसी तरह क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा सा रूट वाला है, इसको सॉल्व करते हैं। इसे ए बोलेंगे, इसे बी बोलेंगे, यहाँ एक्स छूटा हुआ है, और इसे सी बोलेंगे, सी बोलेंगे। ए बी और क्या बोलेंगे बाबू सी बोलेंगे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मूल वास्तविक और समान कहने का अर्थ हो गया कि डी बराबर है 0 के। फॉर्मूला तो आप जानते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, और बी का मान वहां दिया हुआ है 2 रूट 6, और ये पूरा का हो जाएगा होल स्क्वायर 4 गुने ए का मान देखिए खुद ए है, और सी का मान वहां देख लीजिए -1 है, बराबर हो गया 0। 2 रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, और रूट 6 का स्क्वायर 6, 6 चौका कितना होगा बाबू 24, माइनस माइनस प्लस 4 में ए से गुना करेंगे 4a बराबर 0। प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 24 बराबर माइनस ये हो जाएगा 4a, 4 से काटोगे 4 छक 24, तो ए का मान कितना हो जाएगा बाबू -6। सही आंसर क्या होगा बी। ए के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक है। सेम उसी मूल वास्तविक है। इसमें थोड़ा सा आपको काम वही करना है, काम वही करना है इसमें, लेकिन सिर्फ पूछा है कि मूल वास्तविक है। तो देखिए इसमें मेटर खाएगा कि मूल वास्तविक के लिए या तो डी बड़ा होगा 0 के या तो बराबर होगा, क्योंकि कन्फर्म नहीं किया है कि वास्तविक है कि वास्तविक समान है कि असमान है। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में आप देखिएगा, थोड़ा सा पीछे वाले क्वेश्चन में तो इसमें बोला है ना वास्तविक एवं समान बोला है। इसके पीछे वाले क्वेश्चन में देखिएगा तो इसके भी मूल्य समान है बोला है, लेकिन जस्ट इसमें क्वेश्चन में देखिएगा तो इसमें बोला है कि सिर्फ वास्तविक है। तो थोड़ा बच्चों इस पर थोड़ा सा ज्यादा गाइड करिएगा। वास्तविक है तो इसका मतलब डी बड़ा है बराबर भी है, और बाकी आप हल कर कर निकाल सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा छोटा बराबर और बड़ा और बराबर 0 के। चलिए इसे नोट करेंगे, इसे नोट करेंगे हम क्या चीज से ए से बी से, और इसे नोट करेंगे सी से। तो हम देखते हैं बी, और बी का मान कितना है 6, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर इसे कर दोगे तो ये हो जाएगा 36, 4 गुने ए,
ए के जगह पर तो ए है और सी के जगह पर देख लीजिए 3 है, बड़ा या बराबर होगा 0 के। तो यहाँ 36 है तो 36, 4 तिहाई यहाँ हो जाएगा 12a, बड़ा या बराबर होगा 0 के। माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो ये हो जाएगा आपका बड़ा या बराबर होगा कितना के 12a के। गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो 36/12 बड़ा या बराबर होगा ये के 12 तिहाई कितना हो जाएगा 36। तो ये हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हमको इसीलिए समझाना था, इस पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 3 के तरफ खुला मुंह है, देखिएगा एक आपको लग रहा होगा कि इधर खुला मुंह है, इधर खुला मुंह है, तो कितने सारे बच्चे इस पर टिक मार देंगे। ये गलत होगा बाबू, ये गलत होगा। खुला मुंह 3 के तरफ है, तो खुला मुंह 3 के तरफ ये है, ये हमारा आंसर है, ये नहीं है। अगले क्वेश्चन को ध्यान देते हैं। समीकरण इतना 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 के मूल्य होंगे, मूल्य निकालिए, इसे ए, इसे बी और इसे सी। तो बता दो मूल्य निकालना है, मूल्य निकालना है यानी डी निकालना है, और डी का फॉर्मूला हो जाएगा b² - 4ac। बी का मान आपका 1 और 1 का होल स्क्वायर, 4 गुन्ने ए और ए का मान 1 और सी का मान आपका हो जाएगा 5। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 5 एकम 5 और 5 चौका ये हो जाएगा 20, 20 में से 1 घटा देंगे -19। देखिए माइनस में आया है तो ये वास्तविक नहीं होगा, माइनस में आया है तो ये वास्तविक नहीं होगा। द्विघात समीकरण इतना के मूल होंगे, जो अभी जो हम क्वेश्चन निकाले हुए थे सेम वही क्वेश्चन है। इसमें भी पूछा है कि मूल होगा, इसमें भी पूछा है कि मूल है, सेम इसी तरह आप लोग तोड़ लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि 9x² - 16 के मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ दिया हुआ है 9x², बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू, बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 9x² = 16 के, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 9 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो यहाँ x² बराबर यहाँ हो जाएगा 16/9, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट बैठेगा, तो प्लस माइनस रूट अंडर ये हो जाएगा 16/9। तो x का मान ये हो जाएगा बाबू प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3। देखिए बट्टा में आया है तो जाहिर सी बात है कि ये क्वेश्चन पूछा है कि अरे बाप रे बाप, इसमें पूछा है वास्तविक और समान। खैर छोड़िए, यहाँ देखिए इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये परिमेय संख्या आया है ना, कौन संख्या आया है बाबू, परिमेय संख्या आया है, तो इससे भी आप पकड़ सकते हैं। देखिएगा परिमेय संख्या आएगा तो आपको बेसिक क्लास में वहां भी समझाए हुए थे, परिमेय संख्या के लिए बेसिक क्लास में आपको समझाए हुए थे। और बेसिक क्लास में देखिए परिमेय संख्या के लिए आपको बेसिक क्लास में देखिए परिमेय संख्या के लिए, ये भी तो परिमेय है ना, तो परिमेय संख्या के लिए वास्तविक और कौन सी आएगा, समान आएगा। तो वास्तविक और समान कब आएगा, जब दोनों मान सेम आता तब, दोनों मान सेम आता तब। लेकिन यहां देखिएगा यहां क्या बोला है, हमारे क्वेश्चन में बोला है, हाँ देखिए यहाँ दोनों मान सेम नहीं आया है, एगो मान क्या चीज में आया, प्लस में, और एगो मान क्या चीज में आया है, माइनस में। तो अगर आपको हल कहता तो आप इस तरीका से निकाल लेते, लेकिन यहाँ पूछा है वास्तविक और समान के बारे में। बिल्कुल यहाँ लिख लीजिए 9x² प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस ही हो जाएगा 16 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये a हो जाएगा 9, b इसमें नहीं है तो b 0 और c आपका कितना हो जाएगा बाबू -16। तो आप d निकालिए, और d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b का मान आपका 0 और 0 का स्क्वायर, 4 गुन्ने a का मान आपका 9 और c का मान कितना हो जाएगा जी 16। यहाँ देखते हैं 0 का स्क्वायर करेंगे 0, माइनस माइनस प्लस, गुना कर लीजिए, 9 चौका 36, 36 में किससे गुना करेंगे 16 से, 6 36 के 6 3, 6 त्रिका 18, 18 या 3 21, 6 एकम 6, 3 एकम 3, और यहाँ हो जाएगा आपका 6 7 3 2 5, 500 क्या हो जाएगा बाबू 76। 576 में 0 जोड़िएगा तो ये 500 कितना हो जाएगा 76। तो ये मूल वास्तविक और समान नहीं होगा। समान कब होता है, जब d बराबर होता है क्या चीज के बाबू, 0 के। वास्तविक और असमान होगा, क्यों, क्योंकि 0 से ये क्या आया है, बड़ा आया है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल बराबर है, मूल बराबर है, बराबर कहने का अर्थ तो क्या, समान है। तो क्वेश्चन बोला है कि इसका मूल क्या होगा, ए का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं कि इसे बहुत सारा क्वेश्चन पीछे पढ़ाए हुए हैं, ए बी और ये हो गया क्या चीज के, सी के।
इसमें ए का मान पूछा है। कब? द्विघात समीकरण इतना के मूल्य बराबर है। बराबर कहने का अर्थ हो गया कि समान हुए। याद रखिएगा कि बोर्ड के एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी तरह से पूछता है। आपके बोर्ड के एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है। द्विघात समीकरण इतना के मूल्य बराबर है तो ए का मान क्या होगा? तो क्या होगा आइए देखते हैं। बराबर कहने का अर्थ हो गया समान, समान कहने का अर्थ हो गया 0, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान आपका कितना हो जाएगा? 4, और 4 का स्क्वायर। फिर यहाँ 4 गुने ए, और ए का मान वहां देख लीजिए ए है, सी, और सी का मान आपका कितना है बाबू? 3 बराबर 0। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, सब इधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 3 में ए से गुना करेंगे 3, 3 चौका ये हो जाएगा 12a। काटिएगा 4 से, 4 3 12, 4 चौका कितना? 16। तो ये हो गया 4/3 बराबर ए। आपका सही आंसर क्या होगा बाबू? 4/3। 4/3 सही आंसर ए होगा। बस हमारा क्या है और क्वेश्चन ये कैसे हो गया जी? चलिए नंबर थोड़ा सा गड़बड़ाया है, ये 56 नंबर है, एक के क्वेश्चन बाकी है। काला कि इसको छोड़ा जाए। द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यक 3 और 5 है? तो आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण के शून्यक 3 और 5 है। शून्यक 3 और 5 कहने का अर्थ हो गया अल्फा बेटा 3 है, बीटा तुम्हारा कितना है? 5। शून्यक दिया है, अल्फा बीटा नहीं, ये अल्फा है और ये क्या है? बीटा। एक बार अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा तो अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा तो दोनों को जोड़िए तो 5 और 3 क्या हो जाएगा बाबू? 8। अल्फा इंटू बीटा निकालिए तो दोनों को गुना करिएगा तो 5 3 क्या हो गया? 15। हमें द्विघात बहुपद लिखना है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है बाबू? 8, और गुणनफल क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा कितना है? 15 है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 8 में एक्स से गुना करेंगे 8x, अब प्लस ये हो जाएगा 15। कौन आंसर हो जाएगा बाबू? आपका सही आंसर क्या होगा? ये हमारा अभी इसमें द्विघात समीकरण में अभी बहुत क्वेश्चन बाकी है। तब तक इतना तैयारी करते रहिए, फिर अगला वीडियो हम अगले पार्ट में लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियोस बेहतर लग रही है तो कृपया लाइक करते चलिए, कमेंट करते चलिए, और जितने सारे 10th वाले बच्चे हैं सबके पास शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।